बोल सकते हैं ना पहला पति? नहीं, एक्स पति बोल सकते हैं। एक्स मेरा पति पहला बोल पति नहीं, वो मुझे छोड़ चुका है, डिवोर्स हो चुका है, हमारी तलाक हो चुकी है। तो अभी भगौड़ी ने जो कारनामा किया वो माफी के काबिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसने 4 अपने ही मासूम बच्चों को यहाँ पे दाव पे लगा रखा है। भगौड़ी का जो पेट का आकार था थैले में कन्वर्ट हो गया, कभी ये थैले के आकार में बन जाता, कभी ढोल के आकार में बन जाता, कभी तबले के आकार में बन जाता। मतलब ये भगौड़ी के लिए जो अब लोग कह रहे हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो सीमा हैदर ने किस हद तक मोबिन मलिक सर पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। पर सीमा हैदर आपकी भाभी हो चुकी है, सीमा हैदर सनातनी हो चुकी है, सीमा हैदर भारत में ही रहेगी। किस सीमा हैदर भगौड़ी को कोई क्लीन चिट नहीं मिली। और अगर भगौड़ी के साथ वो 4 मासूम बच्चे नहीं होते तो भगौड़ी भी इसी तरीके से हथकड़ियों में जकड़कर लाई जाती कोर्ट में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इस सीमा भगोड़ी के बारे में और मोमिन मलिक सर की अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सबको ये बात पता है, ये सीमा भगोड़ी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। कभी झूठ बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कभी कहती है मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, कभी कहती है मुझे 9 महीने हो गए, कभी मैं कहती है मैं आज बच्चे को जन्म दूंगी, कल बच्चे को जन्म दूंगी। ये भगोड़ी नौटंकी रोज रोज इसकी नौटंकी बढ़ती जा रही है। और ये सब होते हुए आप सबने देखा होगा, कभी इसका मटका साइड को हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। ये सारी घटनाएं इसके पास घटती रहती हैं। दोस्तों इसका मटका हर टाइम हिलता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, लेकिन कभी एक जगह नहीं टिकता। दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है इसके मटके में, ये सब आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो इसके मटके को लेकर खबर आ रही है, ये भगोड़ी अपना मटका लेकर जेल जा रही है, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक सर ने इसका जेल भेजने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंदर इस भगोड़ी की आप बैंड बजते हुए देखोगे और आपको पता चलेगा ये भगोड़ी किस तरह से झूठ बोल रही है अपने मटके को लेकर, और क्या है इसके मटके के अंदर वो राज आप जानोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों मोबिन मलिक सर ने कर दिया बड़ा वाला ऐलान। आप सब जानते हो सीमा हैदर केस एंड की तरफ है। एंड की तरफ का मतलब ये नहीं कि कल खत्म हो जाएगा, मतलब सारी कार्रवाई मोबिन मलिक सर कंप्लीट कर चुके हैं। सारा बोरिया बिस्तरा इसका भांडा जो होता है ना वो बांध कर रख चुके हैं। अब मामला जो है हमारे भारतीय अदालतों में, कुछ लोग बड़े बेशब्द और बड़े परेशान हैं। तो भाई बार बार एक ही चीज को दोहराना अच्छा नहीं लगता। फिर आप लोग भी कमेंट करते हो, कहते हो सुनते सुनते कान पक गए। तो आज एक भाई या बहन पता नहीं उन्होंने कमेंट किया है कि मुझे 2 साल हो गए आपकी कहानी सुनते सुनते। तो आपको बता दूं, मैडम या मोहतरमा या भाई साहब जो भी आप हो, मैं इस मैटर में ओनली 10 मंथ से हूं, 10 महीने से। और 10 महीने से होने के बाद जब मैं इस केस में, आप जाके उठा के मेरी वीडियो देख लेना, मैंने कब से बनानी शुरू करी है। जिस दिन मैंने सीमा हैदर पर वीडियो बनाना शुरू किया ना, उसके 4-5 दिन बाद ही हैदर भाई ने मोबिन मलिक सर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया था। यानी कि तब से केस स्टार्ट हुआ था। अगर आप 2 साल से इस कहानी कथा को सुन रही ना, तो 2 साल से मैं इसमें कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं थी। हाँ जी, जब सीमा हैदर ने भारत का बॉर्डर क्रॉस करा नेपाल से, उस समय मैं नेपाल बॉर्डर में ही थी। नेपाल में ही मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी, 6 महीने के लिए वहीं पर थी। इतना मुझे पता है। और सीमा हैदर की वजह से मेरे देश के 2 सिपाही सस्पेंड हैं, इतना मुझे पता है। और मैंने उसी बॉर्डर पर खड़े होकर नेपाली डॉलर हाथ में लेके एक वीडियो बनाया है 1-1.5 मिनट का, जिसमें मेरे साथ मेरे हस्बैंड है जो वर्दी में है। उसको देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये भगौड़ी के लिए जो अब लोग कह रहे हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो मोबिन सर ने बहुत बड़ा तगड़ा ऐलान पहले ही कर दिया। बहुत बड़ा ऐलान किया कि इस भगौड़ी को जेल में भेजना, इसको जेल में पहुंचाना मेरे जीवन का मकसद है। एक बंदा अपनी सारी डॉक्यूमेंट वहां पे लगा चुका, अपनी प्रॉपर्टी लगा चुके हैं दांव पे, गारंटी के तौर पर गुलाम हैदर के केस में। और वो बिना फीस लिए, बिना 1 रुपया लिए गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं इंसानियत के खातिर। आप लोग जानते हो ना सीमा हैदर ने किस हद तक मोबिन मलिक सर पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, पर्सनल अटैक करने की कोशिश की। मतलब एक हमारे भारत का वकील जो एक पाकिस्तानी व्यक्ति का केस लड़ रहा है, जिसके 4 बच्चे भारत में फंसे हुए हैं, उनको किस हद तक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, ये आप सब लोगों को पता है। उसके एवज में मोबिन मलिक सर ने कसम खाई कि सीमा हैदर को जेल पहुंचाना मेरे जीवन का मकसद है। और आप लोग कहते हो कि मोबिन मलिक सर ने एक बात नहीं करा पाए गुलाम हैदर के बच्चों से। और मोबिन मलिक सर ने यह भी दावा किया है, समय आने दीजिए, आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको पता चल जाएगा मैंने कितना बड़ा काम किया है। ऑलरेडी मुझे पता है मोबिन मलिक सर ने कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि अभी मोबिन मलिक सर से मिलने हमारी पद्मा बहन गई थी, हमारी मंजू गोस्वामी बहन गई थी। तो उन लोगों ने बताया कि मोबिन मलिक सर ने इतना बड़ा काम किया ना कि आप नाचने लगोगे, झूमने लगोगे, सारे प्रूफ हमें दिए हैं। तो हमारे लिए यही सबूत काफी है, बाकी हमें जानने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि मंडे और ट्यूसडे को भाई कोई वो नहीं आया, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा कुछ। हमें तो भगौड़ी का जाने का दिन निश्चित चाहिए, क्योंकि जो कि हमें मोबिन सर पर पूरा भरोसा। और आप लोग देख रहे हो भगौड़ी का जो पेट का आकार था थैले में कन्वर्ट हो गया, कभी ये थैले के आकार में बन जाता, कभी ढोल के आकार में बन जाता, कभी तबले के आकार में बन जाता। मतलब इसका फेक प्रेगनेंसी का भी भारत की जनता एक एक करके यहाँ पे खुलासे कर रही है। इसको पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे नंगा कर चुकी है। और आप लोग हमें रोकने का प्रयास इसलिए करते हो ताकि हम बात ना करें और हमारी बात सरकार तक ना पहुंचे, इसलिए आप बार बार रिपीट कमेंट करते हो कि भाई आपकी बातें सुन सुन के हम पक चुके हैं ना।
हम जानते हैं जो लोग समझते सीमा हैदर केस में वो ऐसा कमेंट नहीं करते, और जो इसके चाटुकार हैं जो खरीदे हुए भगोड़ी की फेक आइडिया वो इसी तरीके का कमेंट करते हैं। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो इसकी धज्जियां उड़ाएंगे, इसके सच को सामने लाएंगे खींच खींच कर। जितने भी प्रूफ हमें मिलते हैं सोशल मीडिया से या अदर किसी सोर्सेज से, हम यहाँ पर इसको नंगा करने में कमी नहीं छोड़ते। भगोड़ी ने जो कारनामा किया वो माफी के काबिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसने 4 अपने ही मासूम बच्चों को यहाँ पे दाव पे लगा रखा है, अपनी अय्याशियों के चलते उन बच्चों का फायदा उठाते हुए ये महिला अवैध रूप से भारत के अंदर एंट्री कर गई। हमेशा दोस्तों एक ही बात कहती हूँ कि भगोड़ी हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई है, इसने हमारे भारत का कानून तोड़ा है, इसकी वजह से हमारे देश के 2 सिपाही सस्पेंड हुए। जानते हो ना पाकिस्तान और भारत के संबंधों को, तो फिर कैसे कह सकते हो कि सीमा हैदर आपकी भाभी हो चुकी है, सीमा हैदर सनातनी हो चुकी है, सीमा हैदर भारत में ही रहेगी? किस आधार पर? क्या सरकार ने आपको लिखकर दे दिया है कि सीमा को नहीं पहुंचाया जाएगा, उसको क्लीन चिट मिल चुकी है? तो सीमा हैदर भगोड़ी को कोई क्लीन चिट नहीं मिली और न ही कभी जिंदगी में इस महिला को नागरिकता मिलेगी। और बार बार हम फाड़ फाड़ के अपना मुंह इसलिए बोलते भाई ये औरत अवैध घुसकर आई है। जो भारत के अंदर अवैध रूप से घुसकर आता है उसको नागरिकता तो दूर दूर तक उसको यहाँ शरण भी नहीं मिल सकती, किसी भी हालत में नहीं। और सीमा हैदर जिस तरीके से बादल बाबू पाकिस्तान में है, और आपने देखा होगा 2 बार या 3 बार उसके घर वालों से पियाज रामेश्वर ने बात कराई, जो बादल के वकील है, और वो हर बार हथकड़ियों में आया है। अगर भगोड़ी के साथ वो 4 मासूम बच्चे नहीं होते तो भगोड़ी भी इसी तरीके से हथकड़ियों में जकड़कर लाई जाती कोर्ट में, लेकिन वो 4 मासूम बच्चों की वजह से ये बची हुई है। आजकल आप देख रहे हो जब से मोबिन मलिक सर ने बात रखी है कि मैं सीमा हैदर केस में ये काम कर चुका, अपडेट आने वाली है, तो भगोड़ी ने बच्चों का बिल्कुल पल्ला पकड़ लिया। ये बच्चों को हर पल हर सेकंड यहाँ पे लाती है, दिखाती है सोशल मीडिया में। और भगोड़ी तुझे क्या लगता है तेरी इस नौटंकी से कानून और संविधान बदल जाएगा? अपनी औकात में रहे, अपनी लिमिट में रहे, क्योंकि तू भारत में बैठी है और यहाँ पे अवैध रूप से घुस कर आई है। तुझे यहाँ किसी ने इनवाइट नहीं किया, तुझे कोई, जैसे तेरा भाई कहता कि डोली में बैठ कर आई है ना, तू दिखा दे डोली, चल किस डोली में तू बैठ कर आई है। और जिस दिन तुझे रिपोर्ट किया जाएगा तुझे खुद भी पता नहीं चलेगा तो किस डोली में बैठ कर गई, समझी ना। और यहाँ पे जिन लोगों का इससे थोड़ा प्रॉफिट है, जो कमाना चाहते हैं इसके जरिए से, वो लोग इसको रोके पड़े हैं। बकाया जो लोगों की मानसिकता कुछ गंदी है, जो हिंदू और मुस्लिम कट्टरवाद जिनके दिमागों में, वो लोग इस भगोड़ी को करते हैं। हमारी सरकार, हमारा कानून कभी भी इन चीजों पर फैसला नहीं करते। ये इंटरनेशनल मामला, पाकिस्तानी महिला अवैध रूप से भारत में आई है, हमारे लिए इतनी ही बात पे हम बात करते हैं। और गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, जो ये महिला कहती है पाकिस्तान बड़ा जल्लाद है, गंदा है, पाकिस्तान में आतंकवादी है, ये उसी आतंकवादी मुल्क से यहाँ पर आई है। ये इसके बयान है कि पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बना दिया जाता है। कहीं सीमा हैदर उसी का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि इसका बचपन भी तो पाकिस्तान में गया। ये 4 बच्चों को लेके आई है, क्या वो इनका हिस्सा है? गुलाम हैदर के बयान उन्होंने कहा कि अगर सीमा हैदर की वजह से भारत में कोई परेशानी होती है तो मेरे बच्चों को बख्श दिया जाए। एक बाप लगातार अपने बच्चों की मांग कर रहा है, गुलाम हैदर जो कि जिंदा है। यहाँ पे 20 साल का लप्पू सचिन कहता है कि भाई मैंने हैदर के बच्चों को गोद ले लिया। कभी कभी ताजुब होता है इस लप्पू को देखकर कि जिसे बोलना नहीं आता वो इतना कैसे भौंक सकता भाई, इसको इतनी मतलब हाइपर कैसे हो जाता है। और आपने देखा होगा जब भी एपी सिंह इस भगोड़ी के घर में एंट्री करता है, भगोड़ी का तो क्या लप्पू नेत्रपाल के घर में एंट्री करता है, तो लप्पू के चूहे उड़ जाते, तोते उड़ जाते, इसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं और ऐसा इसकी शक्ल हो जाती है कि इसको चप्पलों से कूट कूट कर जबरदस्ती वहां पे बैठाला गया हुआ ये नौकर की तरह खातिरदारी करता हुआ नजर आता है। लोगों ने इसे बार बार जलील किया, अब ये तब जाके थोड़ा सा भगोड़ी के बगल में से वो बैठने की इजाजत दी जाती है। लप्पू एक खरीदा हुआ नौकर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लप्पू को रखा गया है कि तुझे ये काम करने हैं, उसके बदले में तुझे इतना खर्चा मिल जाएगा। यहाँ तक कि लप्पू को कपड़े भी एक ही कपड़ों में आप ब्लॉगिंग करते हुए देखते होंगे, लेकिन जब से पब्लिक ने इसे जलील किया हमारे देश के यूट्यूबरों ने, तो भगोड़ी मजबूरी में उसके लिए कपड़े खरीद कर ले आती है। और जब से दोस्तों हमने लप्पू के ऊपर बात उठाई कि इसको कपड़े भी नहीं मिलते, तब से भगोड़ी ने इसके लिए लगातार कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। वरना भगोड़ी अपने ही लिए कपड़े खरीदती नजर आती थी। अब जब से मोबिन मलिक सर का अपडेट आया, भगोड़ी बच्चों के लिए भी अच्छी खासी शॉपिंग कर रही है। तो ये भगोड़ी इस हद तक जा चुकी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है, और ये भूल चुकी है कि मोबिन मलिक सर ने कितना बड़ा इसके ऊपर किया है। और जो लोग सवाल कर रहे हैं भाई कोई बात नहीं, आपका जवाब हमारे पास नहीं है, आने वाले समय में आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर। उन्होंने एक पाकिस्तानी गुलाम हैदर के केस के लिए ना सारी अपनी डॉक्यूमेंट रखी हुई है, और अपनी प्रॉपर्टी को कोई ऐसे ही नहीं लगा देता किसी की गारंटी में। उन्होंने गुलाम हैदर के लिए अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है, वहां पे अपनी गारंटी ली है, और गुलाम हैदर का केस निःशुल्क लड़ रहे हैं इंसानियत के नाते। इसीलिए हम भी इंसानियत के नाते गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं, क्योंकि एक औरत जब अपने मुल्क, अपने पति, अपने बच्चों को धोखा देकर दूसरे मुल्क में आकर जो नाटंकी करती है, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं सीमा हैदर पे कि ये हमारे भारत की हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे देश का बच्चा भी इसके खिलाफ रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से भगोड़ी को हम बजाते रहेंगे, इसकी हम शामत लाते रहेंगे। जिसको जो सोचना है सोचिए, क्योंकि हम अपना काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। आने वाला समय बहुत जल्दी बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि अब भगोड़ी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शकल से देख लीजिए कि इसकी शकल की क्या हालत हुई है, और आने वाले समय में जैसे जैसे और आगे आएगा चंद चाटुकार और बौखलाएंगे। आपको पीछे नहीं हटना, आपको अपने काम करना है, किसी की फालतू गलत गाली गलौज से दूर रहना है, किसी को सपोर्ट नहीं करना है, ना देखना है। बस अपना काम दिल जान से अपनी मेहनत के साथ करते जाना है, और सच के लिए हमेशा आवाज उठानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। सत्य में जयते, जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए सच्चाई के रास्ते से आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, बिना डरे डट कर इस भगोड़ी को जवाब देना है।
और 5 गुना तेजी से, जैसे मोबिन मलिक सर 5 गुना तेजी इस केस में लाए हैं ना, उसी तरीके से 5 गुना तेजी से आप सब लोग फिर से इस दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है सीमा के मठ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।